दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एलआईसी ने कल यानी 5 अगस्त 2024 को हमारे जो एलआईसी के चेयरमैन साहब हैं उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर के 4 बड़े प्लान लॉन्च किए और चारों प्लान प्योर रिस्क प्लान है यानी प्योर प्रोटेक्शन प्लान है, जो हमेशा इंश्योरेंस का मकसद होता है। और इस प्लान की खास बात है कि 4 में से 3 प्लान तो ऑनलाइन अवेलेबल है और एक प्लान ऑफलाइन अवेलेबल है। अब ये 4 प्लान कौन से इसको देख लेते हैं एक बार स्क्रीन पे। सबसे पहला प्लान जो है वो है एलआईसी का युवा टर्म प्लान। दूसरे प्लान की हम बात करते हुए एलआईसी का डीजी टर्म प्लान। और तीसरे प्लान की हम बात करते हुए एलआईसी डीजी क्रेडिट लाइफ प्लान। और चौथे प्लान की हम बात करते हुए एलआईसी युवा क्रेडिट लाइफ प्लान। मतलब ये 4 प्लान लॉन्च हुए हैं और इसमें आज जो इस वीडियो के अंदर जिसका हम जिक्र करने जा रहे हैं वो है एलआईसी युवा टर्म प्लान। अब इस प्लान को हम पूरा डिटेल में समझेंगे वीडियो के माध्यम से, साथ में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और कौन कौन से वर्ग के लोग इसको ले सकते हैं, उनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपने देखा हो, जो आजकल का माहौल है, जो युवा है, जो युवा जनरेशन है, वो हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए वो म्यूचुअल फंड का रुख कर रही है या स्टॉक मार्केट का रुख कर रही है, मतलब एसआईपी की तरफ जा रही है कि अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है मैं एसआईपी के थ्रू करूंगा और अगर मुझे रिस्क प्रोटेक्ट करना तो मैं टर्म इंश्योरेंस ले लूंगा। एक फॉर्मूला सा बन गया, एसआईपी प्लस टर्म इंश्योरेंस इक्वल टू वेल्थ क्रिएशन। एक मार्केट में हवा सी फैल गई, जो नई जनरेशन काफी उसको फॉलो कर रही है कि अगर हम अपने वेल्थ क्रिएट करनी है तो हमें अपना पैसा एसआईपी के माध्यम से लगाना है और अगर हमें अपना रिस्क प्रोटेक्ट करना है तो हमें अपना टर्म इंश्योरेंस लेना है। यानी एसआईपी प्लस टर्म इंश्योरेंस इज इक्वल टू वेल्थ क्रिएशन, ये एक बातचीत चल रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि युवा वर्ग जो है वो एलआईसी की तरफ अग्रसर नहीं है, एलआईसी के प्लानों से वो ज्यादा मोटिवेट नहीं है, उसको लगता है कि लॉन्ग टर्म प्लान है और लॉन्ग टर्म में मुझे अगर जाना है तो मैं अपना म्यूचुअल फंड का ट्रैक ले सकता हूँ या स्टॉक मार्केट का ट्रैक ले सकता हूँ या यूलिप टाइप के जो प्लान थे उसके साथ जा सकता हूँ। तो एलआईसी ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए, इस डिमांड को समझते हुए यूथ जनरेशन को इनकैश करने के लिए, उनको कह लीजिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्लान की शुरुआत की है, जो कि प्योर इंश्योरेंस प्लान है, प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान है। तो एलआईसी युवा टर्म की बात करें तो देखिए बड़ा बड़ा लिखा हुआ प्योर रिस्क प्लान इंश्योरिंग रिस्क फ्री टुमारो। अब इसकी हम थोड़ी सी बेनिफिट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बेनिफिट दे रखा है कि हाई सम एश्योर्ड रिबेट है, यहाँ पे स्पेशल रेट है महिलाओं के लिए। अगर महिला ये पॉलिसी लेती हैं तो उनको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा प्रीमियम के ऊपर। और यहाँ पे हायर कवर है लोअर प्रीमियम पे, यानी कि बहुत कम प्रीमियम आने वाला है बड़ी सम एश्योर्ड के ऊपर, जो कि अभी तक हर एक मतलब कह लीजिए बंदे की डिमांड थी कि हमें कम प्रीमियम पे टर्म इंश्योरेंस मिल जाए तो मजा आ जाए, तो वो यहाँ पे पूरा होने वाला है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे दो बेनिफिट ऑप्शन है। एक लेवल सम एश्योर्ड है, यानी कि आप चाहते हैं कि जो अपने जितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी लिए वो वहीं पे स्टिक रहे तो वो भी है। और आप चाहते हैं कि उम्र के हिसाब से, समय के हिसाब से मेरी पॉलिसी का सम एश्योर्ड भी बढ़े यानी रिस्क कवर भी बढ़े, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हम बात करते हैं एलआईसी युवा टर्म के प्लान, जैसे मैंने बताया ये प्योर रिस्क प्लान है, यानी कि ये नॉन पार है, नॉन लिंक्ड है, लाइफ है और इंडिविजुअल है। मतलब एक ग्रुप में नहीं ले सकते, जॉइंट में नहीं ले सकते, ये इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्योर रिस्क प्लान है। तो ये जैसे मैंने बता दिया आपको, इसको हम ऑफलाइन ही लेंगे, ये ऑनलाइन नहीं मिलने वाला है। जैसे कि मैंने बताया बाकी जो 3 प्लान है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन ये ऑफलाइन ही मिलेगा आपको और ये थ्रू एलआईसी के एजेंट से मिलेगा या ब्रांच से मिलेगा या कॉर्पोरेट एजेंट से मिलेगा। अब इसके फीचर्स की हम बात कर लेते हैं। फीचर में चलेंगे, अगर आप देखेंगे तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे बताया 2 डेथ बेनिफिट ऑप्शन अवेलेबल है, एक तो लेवल सम एश्योर्ड और एक इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर प्रीमियम चूज करने की भी फ्लेक्सिबिलिटी, या तो सिंगल प्रीमियम ले सकता है बंदा इसका, या रेगुलर प्रीमियम पे जा सकता है, या लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन पे भी जा सकता है। जैसे मान लीजिए 15 साल का टर्म चूज किया पॉलिसी का और 5 साल का प्रीमियम टर्म चूज किया, इस तरीके से भी जा सकता है। वो आगे हम देखेंगे कैसे होगा। अब यहाँ पे क्या है कि पॉलिसी टर्म भी चूज कर सकता है बंदा, प्रीमियम पेइंग टर्म भी चूज कर सकता है जैसे हमने बताया, और पेमेंट बेनिफिट भी इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता है। जैसे हमने बताया यहाँ पे जो वुमेन्स हैं उनके लिए स्पेशल रेट्स हैं सम एश्योर्ड के ऊपर और इस पूरे इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर। बेनिफिट की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक और बड़ा बेनिफिट है कि अगर कोई हाई सम एश्योर्ड लेता है तो वहां पे उसको हाई सम एश्योर्ड का रिबेट भी मिलेगा प्रीमियम के ऊपर। और यहाँ पे 2 कैटेगरी है, जैसे कि हमेशा टर्म इंश्योरेंस में होता है, एक नॉन स्मोकर रेट कैटेगरी और एक स्मोकर रेट कैटेगरी। दोनों में डिफरेंस रहेगा प्रीमियम के अंदर। जाहिर सी बात है कि जहाँ पे स्मोकर कैटेगरी वहां पे प्रीमियम उसको थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ेगा और जहाँ पे नॉन स्मोकर है वहां पे प्रीमियम उसको कम देना पड़ेगा। अब यहाँ पे जान लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है और अदर रिस्ट्रिक्शंस क्या है। और मिनिमम एज एंट्री की बात करें तो 18 साल की एज है, जैसे कि मैंने बताया युवाओं को
युवाओं को प्रोटेक्ट करने की बात है तो 18 साल का युवा मिनिमम एज पे ले सकता है और मैक्सिमम एज एंट्री करता है 45 साल का, यानी कि उससे ऊपर का व्यक्ति नहीं ले पाएगा इस इंश्योरेंस को। अब यहाँ पे मेच्योरिटी एज की हम बात करें तो यहाँ पे 33 साल के जो 18 साल वाला व्यक्ति वो 33 साल के लिए ले सकता है, और जो मैक्सिमम एज एट मेच्योरिटी है वो 75 साल है। जो 45 साल वाला बंदा है वो 75 साल तक जा सकता है। सबसे खास बात यहाँ पे जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो है 50 लाख, क्योंकि देखिए अगर हम टर्म इंश्योरेंस की बात करें, प्योर इंश्योरेंस की बात करें, 50 लाख से कम का तो होना ही नहीं चाहिए आज के हिसाब से देखा जाए तो। यहाँ पे तो मिनिमम सम एश्योर्ड 50 लाख का है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड 5 करोड़ का है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम बेसिक सम एश्योर्ड की रेंज देखें तो 50 से 75 तक है तो वो 1 लाख के मल्टीपल में चलेगा, और 75 लाख से 1.5 करोड़ है तो 25 लाख के मल्टीपल में चलेगा, और अगर 1.5 करोड़ से 4 करोड़ है तो 50 लाख के मल्टीपल में चलेगा, और अगर 4 करोड़ से ऊपर है तो वो 1 करोड़ के मल्टीपल में चलेगा। ठीक है, तो मतलब ये मोटा मोटा है कि मल्टीपल 1 करोड़ करेगा और मैक्सिमम जो सम एश्योर्ड है वो 5 करोड़ का ही यहाँ पे। अब यहाँ पे चलते हैं पॉलिसी टर्म एंड प्रीमियम पेमेंट टर्म पे। तो प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करते हैं, रेगुलर लिमिटेड प्रीमियम ऑफ 10 ईयर्स है और लिमिटेड प्रीमियम ऑफ 15 ईयर्स अवेलेबल है, और साथ में सिंगल प्रीमियम अवेलेबल है। पॉलिसी टर्म की बात करें तो 15 साल से लेकर 40 साल का पॉलिसी टर्म है, और अंडर रेगुलर भी आ सकता है, या सिंगल में भी आ सकता है, और लिमिटेड प्रीमियम ऑफ 10 ईयर्स में भी आ सकते हैं। पॉलिसी टर्म बात करें 20 ईयर्स वाले में अगर हम बात करें तो 40 ईयर्स तक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन है 15 साल के लिए, और मिनिमम प्रीमियम की बात करें तो मिनिमम प्रीमियम इंस्टॉलमेंट विल बी 3000 रेगुलर, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे मंथली की बात कर रहे हैं तो लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट पॉलिसी के अंदर, और अगर 30,000 की बात करें सिंगल प्रीमियम में तो यहाँ पे 30,000 रहेगा प्रीमियम पेमेंट के अंदर। अब डेथ बेनिफिट की बात कर लेते हैं। तो बेनिफिट में यहाँ पे प्लान का कहना यह है कि सम एश्योर्ड मिलेगा डेथ पे तो यहाँ पर या तो 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम मिल जाएगा उसको, जो भी प्रीमियम पे किया गया उसका 7 गुना, या 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड अप टू द डेट ऑफ डेथ, और एब्सोल्यूट अमाउंट एश्योर्ड टू बी पेड ऑन द डेथ इज अंडर सिंगल प्रीमियम सम एश्योर्ड ऑन डेथ। अगर हम यहाँ पे बात करें तो 7 गुना मिलेगा उसके प्रीमियम का जो एनुअलाइज्ड प्रीमियम पे किया, या तो 105% टोटल प्रीमियम पेड का किया है, और या तो सिंगल प्रीमियम है तो जो उसका सिंगल प्रीमियम का जो सम एश्योर्ड बन रहा है, सिंगल प्रीमियम का जो सम एश्योर्ड ऑन डेथ बनेगा वो डिफाइन किया जाएगा विच एवर इज हायर। अगर 125% सिंगल प्रीमियम का ज्यादा है तो वो मिलेगा, और एब्सोल्यूट अमाउंट एश्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ, या एब्सोल्यूट जो प्रीमियम होगा वो मिल जाएगा उसको। तो यहाँ पे एनुअलाइज्ड प्रीमियम की बात कर दी है, टोटल प्रीमियम पेड की बात कर लीजिए, और सिंगल प्रीमियम पेड की बात कर लीजिए। अब यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 में है लेवल सम एश्योर्ड। यहाँ पे लेवल सम एश्योर्ड में एब्सोल्यूट अमाउंट एश्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ शैल बी इक्वल टू बेसिक सम एश्योर्ड। यहाँ पे लेवल सम एश्योर्ड में उतना ही पैसा जाने वाला है, उतना ही पैसा मिलने वाला है जितना सम एश्योर्ड पे उसको मिल सकता है। ऑप्शन 1 की अगर बात करें लेवल सम एश्योर्ड में तो उसको एक तरह से कह लीजिए सम एश्योर्ड ही मिलेगा, उसको बेसिक सम एश्योर्ड मिल जाएगा जो कि थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म सेम रहने वाला है। और ऑप्शन 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट अमाउंट एश्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ shall remain equal to basic sum assured till completion of 5th policy year। मतलब 5 साल के अंदर डेथ हो जाती है तो उसको बेसिक सम एश्योर्ड ही मिलने वाला है। उसके बाद जो डेथ होगी तो 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड का हर साल इंक्रीज होना है, तो 6 से लेके 15th पॉलिसी ईयर तक वो ट्वाइस द बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा उसको। तो ये इंक्रीज होता रहेगा, जैसे जैसे इंक्रीज होगा उससे आपको मिलेगा। तो नीचे यहाँ पे पूरा एग्जांपल दे रखा है, आप इसको डिटेल में स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेंगे। फॉर एग्जांपल लिखा है एब्सोल्यूट अमाउंट एश्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ अंडर अ पॉलिसी विद बेसिक सम एश्योर्ड ₹X विल बी ₹X till the end of the policy year, और ₹1.1 during the 6th policy year, फिर 1.2, और इस तरीके से चलता रहेगा। मतलब उसका 10% इंक्रीज हो रहा है हर साल 6 साल से, तो उसी के हिसाब से उसका डेथ बेनिफिट भी मिलेगा। मेच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं सारे के टर्म इंश्योरेंस प्लान है, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई मेच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर ऑप्शन अवेलेबल की बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन टू टेक डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट, डेथ बेनिफिट को भी इंस्टॉलमेंट में लिया जा सकता है। अगर 5 साल, 10 साल, 15 साल की पॉलिसी तो लमसम उसको कैलकुलेट किया जा सकता है और उसको 5, 10, 15 सालों के लिए लिया जा सकता है। जैसे कि मंथली मोड पे लेना चाहे तो 5,000 रुपये मिनिमम होना चाहिए, क्वार्टरली मोड पे 15,000 रुपये, और हाफली मोड पे 25,000 रुपये, ईयरली मोड पे 50,000 रुपये। तो यहाँ पे इस तरीके से दिया गया, पूरी कैलकुलेशन दी गई यहाँ पे कि फॉर ऑल द इंस्टॉलमेंट ऑप्शन commencing during 12th month period from 1st May to 30th April, the interest rate used to be arrived at the amount of each installment shall be effective rate not lower than the 10 years semi-annual GSEC yield per annum minus 2%, where the 10 years semi-annual GSEC yield will be last
लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन बताइए कि डेथ बेनिफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इंस्टॉलमेंट के अंदर। आप पेमेंट प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पर रेगुलर प्रीमियम बताया, जैसे हमने लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन है, सिंगल प्रीमियम ऑप्शन है और इस प्लान के अंदर तो रेगुलर प्रीमियम में जो है रेगुलर प्रीमियम पे करेगा और मोड जो है हाफ ईयरली और ईयरली मोड है, दोनों मोड अवेलेबल है। और यहाँ पे जो अगर हम बात करें प्रीमियम विल बी डिपेंड ऑन द एज ऑफ एंट्री। अगर यहाँ पे स्मोकिंग है, जेंडर पॉलिसी टर्म, प्रीमियम पेइंग टर्म, डेथ बेनिफिट जो भी चूज करे उसके हिसाब से अंडर सिंगल प्रीमियम में मिनिमम प्रीमियम शैल बी 30,000 और अंडर रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम मोड में मिनिमम जो प्रीमियम है 3,000 रुपए के आसपास हो सकता है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करना 3,000 से ऊपर का प्रीमियम बनना चाहिए। अब यहाँ पे लेके चलते हैं ग्रेस पीरियड। यहाँ पे ग्रेस पीरियड रेगुलर और जो लिमिटेड दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं सिंपल इलस्ट्रेशन देगा प्रीमियम का कि स्मोकर नॉन स्मोकर कैटेगरी के अंदर क्या प्रीमियम आने वाला है। और सबसे खास बात है कि इसमें जो प्रीमियम है 50 लाख के ऊपर दिखाया गया है और यहाँ पे सारे ऑप्शन कवर किए गए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 में देखें, जहाँ पे लेवल सम एश्योर्ड की हम बात करें तो 20 साल का व्यक्ति 20 साल के लिए पॉलिसी टर्म देता है तो उसका रेगुलर प्रीमियम बनना है 4550, जो कि बहुत ही अच्छा प्रीमियम है। मतलब 4500 रुपए में उसको 50 लाख का रिस्क मिलने वाला है। वहीं पे एनुअलाइज प्रीमियम की बात करें, 15 साल का टर्म दे रहा है अगर, तो वहां पे उसको बनना है 5250 पे 5250। और वहीं पे एनुअलाइज प्रीमियम में लिमिटेड पेमेंट ऑप्शन पे जाता है 10 साल के लिए, तो वहां पे बनना 6600 रुपए। वहीं पे सिंगल प्रीमियम जाता है तो 44,350 रुपए में उसको पूरा 50 लाख की पॉलिसी मिल जाएगी। कितने साल के लिए? 20 साल के लिए, जो कि बहुत बेहतरीन बात है दोस्तों। यानी कि 20 साल का बच्चा अपना अगला 20 साल सिक्योर कर सकता है सिर्फ 44,350 दे करके। अब यहाँ पे ऑप्शन 2 की बात करें, जहाँ पे इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड है, तो यहाँ पे भी 20 साल की उम्र ली गई है, 20 साल का पॉलिसी है, तो यहाँ पे प्रीमियम बनेगा 5850 का रेगुलर प्रीमियम, 6750 का बनेगा लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन 15 साल वाले पे, और लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन 10 ईयर वाले पे बनेगा 8550। सिंगल प्रीमियम में बनेगा 58400। वहीं पर 30 साल पे जाते हैं तो 20 साल का टर्म लेते हैं 8250 है और 9600 है। 15 साल पे 10 साल पे 12,250 है और 84,950 सिंगल प्रीमियम पे। 40 साल पे भी देख लेंगे तो 17,850 पे 20 साल के लिए, और 15 साल के लिए 20,850 है, 26,850 है आपका 10 साल के लिए, और 1,88,950 है पूरे 20 साल के लिए। यानी 40 साल का व्यक्ति अपने 60 साल को प्रोटेक्ट कर रहा है, 60 साल के एज तक को, तो वो 1,88,950 पे देकर के अपने आपको 50 लाख का सिक्योरिटी सेव कर सकता है। रिबेट की बात करें, जैसे कि हमने बताया इस प्लान के अंदर खास बात है कि हाई सेमेस्टर रिबेट है। तो रिबेट की बात करें तो 30 साल का व्यक्ति अगर 50 1 करोड़ का लेता है तो नील है, लेकिन 1 करोड़ से अगर ऊपर जाता है और 2 करोड़ तक जाता है तो 18% उसको रिबेट मिलने वाली है। टेबुलर एनुअल प्रीमियम के ऊपर जो एनुअल प्रीमियम आता है उसके ऊपर 18% की उसको रिबेट मिलने वाली है टेबुलर प्रीमियम का, जो पर 1000 के हिसाब से निकलता है। तो वहीं पे अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ पे जाता है तो 33% का डिस्काउंट है उसको, और 5 करोड़ से ऊपर जाता है यानी 5 करोड़ तक ही है तो 40% का डिस्काउंट है, ये एज के हिसाब से। और वहीं पे 31 साल से लेकर 45 साल का व्यक्ति अगर 1 करोड़ का पॉलिसी लेता है 50 से 1 करोड़ की, तो भी कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन वहीं पे 1 करोड़ से 2 करोड़ पे जाएगा तो 16% का डिस्काउंट है उसको, और 2 करोड़ से 5 करोड़ पे जाएगा तो 31% का डिस्काउंट है, और वहीं पे 5 करोड़ तक जाएगा तो 37% डिस्काउंट है। ये हो गया आपका लेवल प्रीमियम में रेगुलर और लिमिटेड ऑप्शन। अब सिंगल प्रीमियम में चले तो यहाँ पे 30 साल से ऊपर वाले के लिए 50 लाख और 1 करोड़ का इंश्योरेंस देता है तो कुछ नहीं मिलने वाला उसको। लेकिन अगर वो 1 से 2 करोड़ पे जाता है तो 17%, 2 करोड़ से 5 करोड़ पे जाता है तो 30%, और 5 करोड़ से ऊपर जाता है तो 35% का टेबुलर प्रीमियम पे उसको डिस्काउंट मिलने वाला हाई सम एश्योर्ड का। और 31 से 45 साल की उम्र में देखेंगे तो 5 करोड़ से ऊपर जाए तो 32% का रिबेट मिलने वाला उसको हाई सम एश्योर्ड पे। और यहाँ पे इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में अगर हम देखें रेगुलर लिमिटेड में तो सेम है, यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब वहां पे 18 था, यहाँ पे 16% है और 14% है। तो यहाँ पे 29 और 27 है और 36 और 33 है, 31 से 50 पे 5 करोड़ तक है। तो यहाँ पे सिंगल प्रीमियम में देखेंगे तो यहाँ पे रिबेट जो है 30 साल तो बिल्कुल नहीं है, यानी कि 1 करोड़ से 2 करोड़ पे जाता है तो 15% का रिबेट है, और 2 करोड़ से 5 करोड़ पे जाता है 28% रिबेट है, और 5 करोड़ से ऊपर जाता है या 5 करोड़ तक जाता है तो 33% की रिबेट है हाई सम एश्योर्ड पे। वहीं पे 31 साल से 45 साल का व्यक्ति अगर लेता है 1 करोड़ से 2 करोड़ की सम एश्योर्ड चूज करता है तो 14% का उसको रिबेट मिलेगा, और वहीं पे 2 करोड़ से 5 करोड़ पे जाता है तो 27% रिबेट मिलेगा, और 5 करोड़ तक जाता है तो 31% का। प्रीमियम कन्वर्जन रेट की बात करें तो जैसे हम सभी जानते हैं, हाँ ईयरली के अंदर नील होता है, और मोड ऑफ फ्रिक्वेंसी सिंगल होती है, और हाफ ईयरली में 2% चार्ज लगेंगे और 2% एक्स्ट्रा होता है उसका, और 2 फ्रिक्वेंसी होती है।
अब यहाँ पे रिवाइवल की बात करें, यहाँ पे रिवाइवल सेम नॉर्मल पॉलिसी थे, 5 साल अगर पॉलिसी चल गई है तो विद इन 5 ईयर्स में पॉलिसी को रिवाइव कराया जा सकता है एज पर द मेडिकल अंडरराइटिंग और एज पर द इंश्योरेंस रूल जो होता है। पेडअप की बात करते हैं, यहाँ पे कोई पेड वैल्यू नहीं बनने वाली इस प्लान के अंदर, क्योंकि ये प्योर रिस्क प्लान है। सरेंडर की बात करें तो सरेंडर इस पॉलिसी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर वहीं पर हम बात करें सरेंडर में बोथ लेवल सम एश्योर्ड में, यानी कि लेवल सम एश्योर्ड में बात करें या इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में बात करें ऑप्शन 2 में, तो यहाँ पे चांसेस बनते हैं कि आप यहाँ पे सरेंडर ले सकते हैं। कैसे? रेगुलर प्रीमियम की हम बात करते हैं, यहाँ पे नथिंग शैल बी पेबल, कोई पेबल नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन सिंगल प्रीमियम की बात करें तो जो भी उसका रिस्क कवर हमने किया जितने साल तक, उसके बाद जो बाकी बैलेंस साल है और वो सरेंडर करता है तो जो भी सरेंडर फैक्टर लगा वहां पे उसको पैसा दिया जा सकता है। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट में भी ऐसे हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए 20 साल की पॉलिसी टर्म है लेकिन उसने प्रीमियम टर्म उसका 10 साल का है, तो उसने 10 साल का फालतू प्रीमियम पे किया है और वो 5 साल बाद सरेंडर करने जाता है, तो जो रिस्क फैक्टर जो भी उसका अनएक्सपायर्ड रिस्क प्रीमियम वैल्यू है वो उसको मिल जाएगी। तो इस केस में यहाँ पे पॉलिसी को सरेंडर भी किया जा सकता है अगर वहां पे सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन है या लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज किया हुआ है। तो पॉलिसी पर लोन नहीं मिलेगा, जैसे कि हम सभी जानते हैं टर्म इंश्योरेंस तो यहाँ पे किसी तरह के लोन ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है फॉरफिट इन सर्टेन इवेंट, अगर किसी डॉक्यूमेंट में कोई स्टेटमेंट में कोई डिफॉल्ट पाया गया तो डिक्लेरेशन के अंदर, तो यहाँ पे इसकी पॉलिसी का जो प्रीमियम है फॉरफिट कर दिया जाएगा और पॉलिसी खत्म कर दी जाएगी। और यहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ पॉलिसी है, अगर पॉलिसी के अंदर इमीडिएट कोई प्रॉब्लम ऐसे आती है और तो वहां पे पॉलिसी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और फ्री लुक पीरियड की बात करें तो जैसा कि 30 डेज का फ्री लुक पीरियड है, इसके अंदर 30 दिन के अंदर पॉलिसी कोई भी व्यक्ति सरेंडर कर सकता है, फ्री लुक करा सकता है। सुसाइड एक्सक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे जो एज पर जो रूल होता है विद इन 12 मंथ के अंदर सुसाइड करता है तो जो भी पॉलिसी का रिस्क कवर है वो उसका जो भी पॉलिसी का रिस्क कवर है या जो प्रीमियम है उसका 80% उसको वापस कर दिया जाएगा उसका नॉमिनी को। तो ये रहेगा। बाकी सारी चीजें हम देखेंगे आने वाले वक्त में कि ये प्लान कैसे काम करता है। तो दोस्तों ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी अपनी जो युवा टर्म प्लान की। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, साथ में इस इन्फॉर्मेशन को अपने और भाइयों को भी भेजें ताकि वो भी इस प्लान से अपने आप को अपडेट कर सके। और बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम कोशिश करें उसको जवाब आपको जल्द से जल्द देंगे। तो दोस्तों इस प्लान की वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे ऐसी किसी नई वीडियो के साथ नई इन्फॉर्मेशन में, तब तक करिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।